दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? एकदम ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, असल में बहुत लोग शुरू में एक गलती करते हैं, ब्लेड को रिपीट किया हुआ मंगा लेते हैं। ये गलती कृपया कर अगर पंखा उद्योग में आना है तो कभी मत कीजिएगा। ब्लेड बिल्कुल अलग मंगाइएगा, जैसे मैं मंगाता था, और पीछे का जो सैंक है वो अलग मंगाइएगा, वाशर रिपीट अलग से। रिपीटिंग का काम 2 लेवल में होना चाहिए। फर्स्ट लेवल, जो लड़का ज़मीन पे बैठ के क्या कर रहा है कि हल्का हथौड़ी मार रहा है, मतलब हल्का से रिपीट को सिर्फ फंसाने का काम कर रहा है, नथिंग एल्स। सेकेंड टाइम में ये क्या होगा, ये जाएगा पावर प्रेस में और वहाँ पे जाके फाइनली ये डाई से रिपीटिंग होगा। यानी 2 लेवल में ये काम होना चाहिए। मैं जो ब्लेड यूज़ करता था, आप देखिए एकदम ये जीपी सीट का ब्लेड है। जब मैं लास्ट में, जब फ़ैन हमारा पावर के नाम से आने लगा, संजमा पावर प्राइड ऑफ बिहार के नाम से, तब ये ब्लेड जो था जीपी सीट में, और इसके दोनों जो किनारी था ना, उसको मैं फोल्ड करवा देता था ऐसे। इसको फोल्ड करवाने से होता क्या था कि इसमें गजब का स्ट्रेंथ आ जाता था। मैं जनरली देखता था कि बहुत सारे दुकानदार लोग ब्लेड निकालते थे, ऐसे ऐसे करके देखते थे, ये कमज़ोर ब्लेड है, ये तो ऐसे ऐसे हिलता है। बोले अच्छा हिलता है, इसका उपाय कर देंगे। दोनों तरफ से चदरा को जब फोल्ड करा दिया तब उसमें स्ट्रेंथ आ गया। थोड़ा सा लोहा खाली फालतू लगा, ज़्यादा तो नहीं लगा, हल्का फुल्का ब्लेड के वज़न में फ़र्क पड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे मोटर में इतना ज़्यादा आरपीएम होता था, 400 आरपीएम, 425 आरपीएम, ऐसा मोटर में बना देता था। 40 वाट का मोटर, 42 वाट का मोटर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो कितना भी वज़न का ब्लेड रहे, ये तो 3 ब्लेड का वज़न टोटल 800 ग्राम आता था, और ये मैं लेता था गौतम जी से, इनका फैक्ट्री दिल्ली में है। तो बिल्कुल ब्लेड में, इस ब्लेड में सबसे बड़ा बेनिफिट था कि किसी भी प्रकार का पाउडर कोटिंग करने के लिए कोई केमिकल ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता होती ही नहीं थी। जीपी सीट है, सीधा लड़का कपड़ा से पोंछा, आप पाउडर कर दिया। अगर आप एमएस सीट में जाएंगे तो उसमें तेल मोबिल लगा रहेगा, जंग लगा रहेगा। ये तो जीपी सीट है, जंग कभी लगता नहीं था। अब आपको 7 टैंक का ट्रीटमेंट प्रोसेस से उसको गुजारना होगा। सोचिए 7 टैंक करने जाइए तो बिल्कुल वो पॉल्यूशन का एक मैटर आ जाता है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से उसमें आपको एनओसी लेना एकदम मस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो केमिकल जाएगा सीवरेज वाटर में, और केमिकल जाएगा तो बहुत तरह का मैटर हो सकता है। तो मैं इन सब चीज़ों से बचने का एक रास्ता निकाला कि मैं बिल्कुल किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज़ करता ही नहीं था ब्लेड के पाउडर कोटिंग के मामले में। सिर्फ जो बॉटम होता था उसको हम लोग करते कुछ नहीं थे, उसके मोबिल को हटाने के लिए डीजल से पोंछ लेते थे खूब बढ़िया से, और डीजल से 2 राउंड पोंछने के बाद प्रेम से पाउडर मार दीजिए, कुछ नहीं होगा। यही है बस, ब्लेड में इतना ही चीज़ को ध्यान में रखना है। इतना चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख लेंगे, आपका ब्लेड वाला मामला क्लियर हो जाएगा। ब्लेड के चक्कर में ही सब लोगों को ये 7 टैंक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इससे आप बच सकते हैं, बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा, ये सब सेव हो सकता है। चलिए अब जो नए व्यूअर लोग ज्वाइन किए हैं उनको बता देता हूँ। पुराने लोग तो सभी जानते हैं, सर मैं डेली रात 9 से 10 1 घंटा लाइव आता हूँ। और सर इस लाइव सेशन का सबसे बड़ा खासियत यही है कि इसमें हम लोग व्यापार से जुड़े हुए समस्याओं पर प्रश्न उत्तर का ये बिल्कुल 1 घंटे का सेशन रहता है। जो भी प्रॉब्लम हो बिजनेस रिलेटेड, इस सेशन में आइए रात 9 बजे। इसको ज्वाइन करने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे, और अगर वो बेल आइकॉन अगर प्रेस करेंगे तो लाइव का शुरुआत जो है वो ट्रेलर कास्टिंग का वो 8:44 से स्टार्ट हो जाता है। वो
तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लाइव ज्वाइन कर लेंगे। उस समय से अगर जो क्वेश्चन आप लिखेंगे वह सारा क्वेश्चन बहुत जल्दी हम लोग कवर कर लेते हैं। मतलब हार्डली 9:30 बजते बजते तक सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेते हैं। जिन लोगों को व्यापार में अगर चाहते हैं कि कौन सामान कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑथेंटिक सप्लायर कौन होंगे, तो फॉर द एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप सीलिंग फैन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आपके लिए एक किताब है पंखा उद्योग। ये किताब जैसे आप लेंगे, जितने भी मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी मशीन, चाहे CNC हो, चाहे लेथ मशीन हो, चाहे ग्राइंडर हो, चाहे वो हाइड्रोलिक मशीन का जो चेन है तरह तरह का, ये सारे लोगों के मैन्युफैक्चरर के मालिक लोगों का नंबर, मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर, इसके अलावा जितने भी रॉ मटेरियल जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे कवर हो, ब्लेड हो, स्टाम्पिंग हो, बेरिंग हो, जो भी दिस एंड दैट, जितना भी रॉ मटेरियल, ईच एंड एवरी, इवन की पाउडर हो, केमिकल हो, वार्निश हो, जो भी, इन सारे लोगों का नंबर पहले आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है। और बुक, किताब भारत के किसी भी लैंग्वेज में आप फ्राइडे को यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा, आप ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस पे अब तक मैंने 18 किताबों को लिखा है, जिसको भारत के 12 लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया है। चलिए सर, रात 9 बजे आइए, आज ही लाइव ज्वाइन कीजिए, और जो भी प्रश्न हो बिजनेस रिलेटेड, जिसको किसी से आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं, और खास करके जो व्यापार से मुतल्लिक लोग हैं, उनसे डिस्कस करने से नुकसान के अलावा और कुछ हाथ नहीं आने वाला है, क्योंकि वे अपने कंपटीशन के लेवल को बढ़ाना नहीं घटाना चाहते हैं। वे आपको इतना गुमराह कर देंगे कि आप अंतोगत्वा व्यापार से नाता ही तोड़ लेंगे, जिससे देश और आपकी अर्थव्यवस्था बहुत आगे जाने वाली है। तो रात 9 बजे लाइव में आइए। नमस्कार, जय हिंद।